नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना अध्याय है जो चल रहा है इसके कुछ मैंने वीडियो पहले डाल दिए हैं, वो आप देखें। कंटिन्यू अपने लगातार हमारी यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें और जो भी आपका अगर कोई प्रश्न है तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाएँ। तो आज का जो अपना शेष अध्याय है, जो दिष्ट धारा सिद्धांत है, उसका शेष अध्याय का कुछ टॉपिक्स अपने रह गए थे, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको प्रतिरोधों के बारे में बता दिया था, ठीक है, प्रकार कितने होते हैं। अब है आज का जो रहेगा वो है अपना प्रतिरोध मान अंकन, मार्किंग ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू। तो प्रतिरोध मान अंकन है, इस सिस्टम को अपने करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और ज़्यादा समय अगर नहीं लगाते हैं इसमें, अगर मतलब तकरीबन 30 मिनट का अगर वीडियो नहीं बनाते हैं तो अपना चैप्टर भी पूरा नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो ये है कि मतलब मैं थोड़ा आपको एक ना समय लेते हुए अच्छे तरीके से करवा पाऊँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध मान अंकन। प्रतिरोध मान अंकन का जो सिस्टम है, इसमें क्या है कि नियत मान कार्बन प्रतिरोधकों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के प्रतिरोधकों का प्रतिरोध मान, वोल्टेज आदि अंकों एवं अक्षरों के द्वारा उनकी बॉडी पर अंकित कर दिया जाता है। नियत मान कार्बन प्रतिरोध का आकार इतना छोटा होता है कि उनकी बॉडी पर अंक तथा अक्षरों का लिखना या अंकित करना कठिन होता है, और साथ ही अंकित मान को पढ़कर अनेक प्रतिरोधकों में से आवश्यक मान का प्रतिरोध खोज पाना भी क्या है, असुविधाजनक होता है। और ऐसे प्रतिरोधकों पर मान अंकित करने की विधियों के आधार पर अपने नियत मान कार्बन प्रतिरोधक है वो एक तो बैंड टाइप और एक बैंड टाइप होता है और एक बॉडी टाइप होता है। तो आज हम विभिन्न रंगों के द्वारा जो प्रतिरोधों का प्रतिरोध है, ठीक है, मान है, उसको याद करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, इनको दो सिस्टम से बांटा जाता है। नंबर एक बैंड टाइप। कौन सा? बैंड टाइप। बैंड टाइप। और दूसरा जो है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा जो आता है वो होता है बॉडी टाइप। कौन सा? बॉडी टाइप, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो बैंड टाइप है उसके बारे में बताता हूं कि इस विधि में प्रतिरोधकों की बॉडी पर एक किनारों से विभिन्न रंगों की क्या है, 4 पट्टियां अंकित की जाती है। पहली पट्टी है, पहली पट्टी का प्रतिरोध मान के पहले अंक को, और दूसरी पट्टी का रंग है वो दूसरे अंक को, और तीसरी पट्टी का रंग है वो गुणक को, तथा चौथी पट्टी का रंग है वो प्रतिशत सहन जो सीमा को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है वो बैंड टाइप का हो गया। अब आता है बॉडी टाइप। कौन सा? बॉडी टाइप। तो बॉडी टाइप के अंदर क्या है कि इस विधि में प्रतिरोधकों की पूरी बॉडी को एक रंग से रंगा जाता है। किससे? एक रंग से क्या है, रंगा जाता है। जब दूसरे रंग की एक सिरे को दूसरे रंग से एक सिरे को रंगा जाता है, और बॉडी पर विभिन्न रंगों की वर्ताकार तथा आयताकार बिंदियां अंकित की जाती है, और प्रतिरोधकों की बॉडी का रंग है, इनका प्रतिरोध मान के पहले अंक को, और सिरे का रंग है वो दूसरे अंक को, और बिंदी का रंग है वो गुणक, तथा आयताकार चिन्ह है वो रंग प्रतिशत सहन सीमा को व्यक्त करता है। तो रंग संकेत तालिका है, एक संकेत तालिका होती है, वो मैं आपको बताता हूँ।
तो इस तरीके से सारणी बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे आपने लिख दिया रंग, फिर उसमें दूसरे के अंदर लिखा है पहली पट्टी या बॉडी के लिए अंकित मान, फिर दूसरी पट्टी या सिरे के लिए अंकित मान, तीसरी पट्टी या गोल बिंदी के लिए अंकित मान यानी जिसको गुणक सिस्टम से होता है, फिर उसके बाद चौथी पट्टी या यानी आयताकार बिंदी के लिए अंकित मान जिसको सहन सीमा यानी जो बताएगा ये। तो इसमें जो कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी, सफेद, सुनहरी, चांदनी, कोई रंग नहीं। अगर इस तरीके से आपके यानी सिस्टम में नहीं आता है तो इसका इस तरीके से कर सकते हो, BB यानी रॉय, ठीक है, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन यानी BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सुनहरी चांदनी, कोई रंग नहीं। यानी BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सुनहरी चांदनी, कोई रंग नहीं। यानी बी का मतलब ब्लैक, भूरा, यानी ये जो है ये शॉर्ट ट्रिक है। कौन सी? ये वाली, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। यानी BB रॉय, एक बार नोट कर लो, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सुनहरी चांदनी, कोई रंग नहीं। तो इस तरीके से क्या है, अगर आप सीधा याद कर सकते हो तो सीधा याद कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जिस तरीके से आप करना चाहते हो, लेकिन इसमें से पर्सन जरूर आते हैं हर परीक्षा के अंदर, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे आपके यानी IT क्लासों का जो सिस्टम है उसमें हो, ठीक है, लेकिन पर्सन जरूर आता है। तो ध्यान रखना इस यानी इसको कैसे यानी करना है। तो आप पहले यानी पहली इस जो ये बना हुआ है कॉलम, इस कॉलम में रंग, फिर उसके बाद पहली पट्टी है उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी काला है वो 0 से, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 यानी 9 तक कंटिन्यू रखना है, फिर उसके बाद खाली खाली, ठीक है, ये कंटिन्यू हो गया। इसी तरीके से इसको रखना है कि 0 से स्टार्ट किया, 9 तक रखा, फिर उसके बाद नीचे जो 3 रह जाते हैं, सुनहरी चांदनी, कोई रंग नहीं, वो तीनों क्या है यानी खाली रह जाते हैं। फिर उसके बाद यानी जो काला है वहां से देखो स्टार्ट करना है 1 से, फिर 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, मैंने यहाँ K लिखा है और यहाँ M लिखा है। K का मतलब होता है किलो, क्या होता है? किलो, और इसका मतलब होता है मेगा, ठीक है, यानी 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 मेगा ओम, फिर खाली 3 बार, फिर 0 पॉइंट यानी 1, 0.01, फिर उसके बाद खाली। अब उसके बाद जो आता है ±1%, ±2 यानी 4 तक कंटिन्यू, फिर उसके बाद यानी 1 2 3 4 5 यानी खाली छोड़ना है, फिर उसके बाद ये 3 रखना है। तो अब इस सारणी का यानी सारणी तो बना ली, लेकिन इसमें पर्सन किस तरीके से आएंगे, पर्सन किस तरीके से आएंगे, एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आप ले लिया। अब देखो, अब इसमें पर्सन किस तरीके से आएंगे वो मैं बताता हूं आपको, पर्सन किस तरीके से आएंगे। तो मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि पर्सन किस तरीके से आएंगे, ठीक है। साफ ना करके मैं जैसे मान लो ऊपर ही लिख देता हूं, यहां यानी थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, ठीक है, पर्सन किस तरीके से आएंगे, क्योंकि सारणी अपने को रखनी पड़ेगी, नहीं तो अपने क्या है मतलब याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं पर्सन आपके समझ में नहीं आएगा, एक बार तो मैं बता देता हूं किस तरीके से करना पड़ेगा। जैसे मैंने यानी रंग ले लिए, कितने रंग ले लिए, यानी भूरा, काला, सुनहरी, भूरा, काला, सुनहरी और सुनहरी, यानी ये अपने पास इस कलर का कोई प्रतिरोध है, इन कलरों का क्या है कोई प्रतिरोध है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं कि इसका मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये कितना आएगा भी, इसमें कितना आएगा। तो पहली पट्टी के अंदर देखो भूरा है, भूरा किस पे है 1 नंबर पे, तो यहाँ 1 लगा दो, इसके नीचे कितना 1 लगा दो। फिर दूसरी पट्टी, ये पहली है, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी ये 4 पट्टियां होगी, ये कलर हो गए, ठीक है। तो पहली पट्टी का यानी भूरा किस पहली पट्टी में यानी किस में है 1 नंबर पे, तो आपने 1 डाल दिया। फिर यानी काला, इसमें देखो काला दूसरी पट्टी के अंदर कहां है 0 पे, तो 0 डाल दो इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी पट्टी के अंदर अपने जाते हैं, तो जो सुनहरी है वो देखो किस पे है, तो सुनहरी यानी सुनहरी का जो सिस्टम है यानी कितने पे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 पे आता है। तो यानी अपने तीसरी पट्टी के लिए अपने चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये हो गया 0.1। फिर
चौथी पट्टी के अंदर सुनहरी के अंदर अपने जाएंगे, किसमें? सुनहरी के अंदर अपने जाएंगे। तो सुनहरी के अंदर अपने जाएंगे तो ये होगा ±5%। कितना? यानी ±5%। तो अब देखो इनका जो सिस्टम है वो किस तरीके से आएगा, यानी ये कितने मान का, कितने ओम का क्या है प्रतिरोध होगा। तो 1 है, इसको 1 रखो, फिर उसके बाद यानी जैसे कंटिन्यू है इसको यानी कंटिन्यू रखो, फिर उसके बाद यानी एक यानी मतलब 1, फिर यानी इन दोनों का क्या है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब 1 का हो गया। अब देखो ओम का है, क्योंकि ओम में ही याद करेंगे तो ओम आ गया, और प्लस माइनस कितना हो गया, यानी 5%। तो इस तरीके से ये जो यानी प्रतिरोध इसका ओम जो मान है वो इतना आएगा, यानी 1.0 ओम ±5%। इसी तरीके से दूसरा एक और प्रश्न मैं देता हूं आपको। दूसरा जो है मैं प्रश्न देता हूं, ठीक है, वो प्रश्न है यानी लाल लाल काला लाल, लाल लाल काला लाल। ठीक है, तो पहली पट्टी के अंदर यानी देखते हैं अपने लाल का कितने पे है, तो लाल है 2 पे। कितने पे? 2 पे। दूसरे के अंदर अपने देखते हैं लाल, फिर दूसरे के अंदर अपने लाल का अगर देखेंगे तो वो भी कितने पे है, 2 के ऊपर। और फिर तीसरी के अंदर अपने चलेंगे तो काला, काला कितने पे है, 1 के ऊपर। और फिर उसके बाद चौथी पट्टी के अंदर अपने चलेंगे लाल कितने पे, लाल की साइन सीमा कितनी है लाल की, यानी तीसरे यानी ±2%। ±2% का मतलब ये हो गया कि ±2 यानी ज्यादा भी हो सकता है, माइनस ज्यादा भी हो सकता है, या प्लस यानी माइनस है। कहने मतलब ये है कि +2% ज्यादा भी हो सकता है, -2% कम भी हो सकता है। यानी कहने मतलब ये जो प्लस माइनस है उसमें कमी भी हो सकती है और यानी बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो इस तरीके से क्या है करेंगे, तो आपको यानी सेम जैसे ही पहली के अंदर लिखा हुआ है उसको लिख दो, 2 का 2, फिर उसके बाद 2 का 2। ठीक है, फिर उसके बाद अपने यानी इनको करेंगे ओम के अंदर, तो इसको ओम यहाँ लिख दो और प्लस माइनस कितना कर देंगे, 2%। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है इनको अपने निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक यानी प्रश्न देता हूं, उसको कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिख के बताना, यानी नोट कर लो। प्रश्न है लाल बैंगनी नारंगी चांदनी। मैं साफ कर देता हूं इसको, लाल आप निकाल के देखना, लाल बैंगनी, ठीक है, लाल बैंगनी और नारंगी चांदनी, नारंगी चांदनी। ठीक है, ये आप निकाल के बताना, तो और कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हम याद कर सकते हैं। तो ये यानी रंग संकेत यानी जो तालिका है वो है। अब रंग संकेत तालिका के बाद एक और बताता हूं, मैं आपको एक और सिस्टम बताता हूं कि किस तरीके से अपने हैं इनके मानों को, प्रतिरोध के मान को, यानी जो छोटे प्रतिरोध होते हैं जिनके ऊपर अपने अंकित नहीं कर सकते उनके ऊपर ये कलर का जो सिस्टम होता है वो करते हैं। तो अब है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, यानी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा क्या है कि जैसे 1/2 वाट से 2 वाट तक के कार्बन प्रतिरोधकों पर यानी अंकों तथा अक्षरों के द्वारा प्रत्यक्ष से भी यानी मान अंकित किया जाता है। जैसे R बराबर, यानी R बराबर क्या है, यानी 1, ठीक है, और K बराबर क्या होगा, K बराबर क्या होगा 10 की 3, ठीक है, और M बराबर क्या होगा, यानी M बराबर होगा, ये बड़ा M है, M बराबर यानी 10 की पावर कितनी होती है 6। ठीक है, तो ये किलो, ये मेगा और ये प्रतिरोध का जो सिस्टम है। अब इनके उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आ जाता है R22, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी R22 है कि कितना प्रतिरोध का है, मान का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये यानी आता है, जो R यानी आए चाहे M आए, उसको क्या है अपने यानी पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे, पॉइंट। तो पहले R है तो पॉइंट, ठीक है, फिर उसके बाद कितना है अगर करेंगे तो 0.22, ठीक है, और ओम में कर देंगे तो इसको ओम में कर सकते हैं। अगर इसके स्थान पर अगर इस तरीके से आ जाता है कि 1 R यानी 1
R8। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको मैंने अभी बता दिया था, जो यानी अंक यानी जो लगाया गया है, जो मतलब अक्षर लगाया गया है, उसको क्या है अपने दशमलव बिंदु के स्थान पर अक्षर का प्रयोग करेंगे इसको। तो 1 पॉइंट कितना हो गया? 8। ठीक है, 1 पॉइंट है यानी 8 ओम, 1.8 है ओम हो जाता है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये दे दिया कि 2 के और 7, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 पॉइंट यानी 7 किलो ओम। तो आपने बताना है, नेक्स्ट मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, यानी जो कमेंट बॉक्स में आप बताना M2 इसका मान, M2 का मान, ठीक है, और एक M यानी 5 का मान, इन दोनों का मान कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। तो ये आपके थे विभिन्न प्रकार के यानी रंगों के द्वारा जो अंकिक मान है उनको अपने कर सकते हैं। ये बैंड टाइप और बॉडी टाइप का जो सिस्टम था वो मैंने आपको बता दिया। अब आता है प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन, तो प्रतिरोधकों का संयोजन अपने किस प्रकार कर सकते हैं वो देखो। प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है, संयोजन का जो सिस्टम है, प्रतिरोधकों का संयोजन अपने करेंगे तो जब किसी विशेष मान के प्रतिरोध की आवश्यकता हो और उस मान का प्रतिरोध अंकिक मान में उपलब्ध न हो तो प्रतिरोधकों को क्या है श्रेणी अथवा समांतर क्रम में संयोजित यानी करके आवश्यक प्रतिरोध मान प्राप्त किया जा सकता है। यानी जब किसी विशेष मान के प्रतिरोधकों की आवश्यकता होती हो और उस मान का प्रतिरोध क्या है यानी अंकित मान में उपलब्ध न हो तो प्रतिरोधकों को क्या है श्रेणी या समांतर क्रम में संयोजित करके भी अपने आवश्यक प्रतिरोध का मान है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले है श्रेणी क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में जो संयोजन है, श्रेणी क्रम में यानी संयोजन है, ठीक है, जोड़ेंगे इसको तो किस तरीके से जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम के अंदर अपने जोड़ेंगे तो प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग यानी उपलब्ध होता है श्रेणी संयोजन कहलाता है। कहने मतलब एक ही मार्ग से जाता हो। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधकों का विभवांतर पृथक पृथक होता है। कहने मतलब जो वोल्टेज का जो सिस्टम है वो अलग अलग होता है और इनका कुल विभवांतर VT के तुल्य होता है यानी उसके बराबर होता है। यानी VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन होगा अलग अलग। प्रत्येक का क्या है यानी प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर है वो पृथक पृथक होता है और योग जो कुल है वो VT के तुल्य होता है, अर्थात इस तरीके से। अब ओम के नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था कि मतलब किसी प्रतिरोधकों के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर है उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध मान के गुणनफल यानी IR के तुल्य होता है। तो इस तरीके से आप यानी इसको कर सकते हो। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप एक चित्र बना के बताता हूँ, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे R1, ठीक है, R2 और R यानी 3, अपने पास इतने यानी 3 प्रतिरोध है तो इनको श्रेणी क्रम में अपने जोड़ेंगे। किस तरीके से जोड़ेंगे यानी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। यानी इसका ये पहला सिरा दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, कहने मतलब कि फर्स्ट का दूसरा सिरा है वो पहले दूसरे के पहले के साथ, दूसरे का यानी जो दूसरा सिरा है वो तीसरे के पहले के साथ, यानी इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। अब इनके अंदर यानी जो वोल्टेज का जो सिस्टम है यानी वो इस तरीके से आप यानी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ ये V यानी वोल्टेज का जो सिस्टम आएगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से अपने कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वोल्टमीटर यानी हो जाता है, मतलब इस तरीके से अपने लगा सकते हैं। तो ये टोटल VT आता है, यहाँ क्या आएगा टोटल VT आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या है यानी इनको याद कर सकते हैं। RT
बराबर क्या होगा, आर टी बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से क्या है अपने प्रतिरोधकों का जो सिस्टम है वो श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रतिरोध की कुल यानी प्रतिरोध इस प्रकार परिपथ का क्या है, कुल प्रतिरोध विभिन्न प्रतिरोधकों के यानी योग के तुल्य होता है। यदि परिपथ के मान वाले प्रतिरोध संयोजित किए हो तो अपने उनकी संख्या है वो यानी कुल प्रतिरोध का जो सिस्टम है वो कर सकते हैं। जैसे आर टी बराबर यानी आर टी बराबर क्या होगा, एन इंटू आर के सिस्टम से। तो इस तरीके से अपने कर सकते हैं। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध विभिन्न यानी प्रतिरोध मानों के योग के तुल्य होता है। ठीक है, यदि परिपथ में समान यानी मान यानी आर वाले प्रतिरोधक संयोजित किए हो तो उनकी संख्या है वो कुल यानी जो प्रतिरोध का जो सिस्टम है वो अपने इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी आर टी बराबर एन इंटू यानी आर के सिस्टम से। अब इसी तरीके से क्या है समांतर संयोजन होता है। इनका क्या है समांतर संयोजन जो होता है वो देखो किस तरीके से होगा, समांतर संयोजन प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन, समांतर संयोजन। ठीक है, समांतर संयोजन के अंदर क्या होगा कि प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधक एक ही सप्लाई स्रोत के आर पार संयोजित हो और समांतर संयोजन कहलाते हैं वो। और इस संयोजन में प्रत्येक यानी प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान है वो पृथक पृथक होता है और इनका यानी कुल योग वो परिपथ यानी धारा के तुल्य होता है। उसमें तो था विद्युत भाग यानी बल यानी वोल्टेज का सिस्टम यानी अलग अलग हो गया और इसमें धारा का सिस्टम हो गया, यानी आई टी बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके थे यानी श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन था। इस तरीके से अपने कर सकते हैं और इसमें जो वोल्टेज का जो सिस्टम होता है वो यानी बराबर होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से समांतर संयोजन अपने कर सकते हैं, यानी आई टी बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम के नियम के अनुसार यानी किसी प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी विद्युत धारा स्रोत वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती तथा यानी प्रतिरोध मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी I बराबर V बटा R। I बराबर क्या करते हैं अपने V बटा R। I बराबर क्या होगा V बटा R। तो अब इनको क्या है इस तरीके से याद कर सकते हो, यानी 1 बटा आर टी बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R यानी 3। इस तरीके से भी अपने कर सकते हैं। तो ये आ जाता है, मतलब प्रतिरोध याद करना हो तो R बराबर क्या होगा यानी V बटा I याद करना हो तो किस तरीके से होगा V बटा यानी R। V याद करना हो तो यानी क्या होगा V याद करेंगे तो V बराबर क्या होगा I इंटू यानी R। ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है इस प्रकार का प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े न्यूनतम प्रतिरोध मान से भी कम होता है। यदि परिपथ में समान प्रतिरोध मान वाले प्रतिरोधक संयोजित किए गए हों तो उनकी संख्या जो है वो इस तरीके से अपने कर सकते हैं, यानी आर टी बराबर इनको जो एक सूत्र बनेगा आर टी बराबर आर बटा यानी एन। आर बटा क्या होगा एन। इस तरीके से अपने कुल प्रतिरोध है वो याद कर सकते हैं। और इसका जो डायग्राम है तो इसका जो यानी डायग्राम है वो इस तरीके से यानी अपने बना सकते हैं। इसका डायग्राम है यानी समांतर क्रम में संयोजन जो परिपथ है प्रतिरोध है उनको इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये अपना यानी वी जो है वोल्टेज का जो सिस्टम है वो आ गया। इसमें I1 I2 I3 R1 R2 R3 इस तरीके से क्या है अपने यानी इनका जो सिस्टम है वो कर सकते हैं। तो ये टोटल यानी यहाँ IT जो है वो आ जाता है। तो ये आपका समांतर क्रम है, यानी समांतर जो के कनेक्शन मैंने आपको बता दिए किस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे आता है प्रतिरोधकों का मिश्रित संयोजन, यानी प्रतिरोधकों का मिश्रित संयोजन है वो अपने यानी मुख्यतः किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे समांतर श्रेणी संयोजन, श्रेणी समांतर संयोजन, इनको क्या है इस तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा, समांतर श्रेणी संयोजन और श्रेणी समांतर संयोजन। तो इस प्रकार यानी जो प्रतिरोधकों के जो संयोजन है वो कर सकते हैं। कलर कोडिंग के द्वारा अपने उनके मान यानी याद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहें,
स्वस्थ रहें और जो आज महामारी चल रही है, जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी पालना करें। जय हिंद, जय भारत।